एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, लोग जो है खूब पाप करते हैं। पाप करते उन्हें पता होता है कि हमसे ये सब पाप हुआ है। उसके बाद पाप धोने के लिए गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, त्रिवेणी में जाके डुबकी लगाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके डुबकी लगा लगा के पाप धोते हैं। तो पाप है ना, कभी धुलता नहीं है। जितना आपने पुण्य कर्म किया उसका भी फल आपको मिलना है, जितना पाप किया गिन गिन के फल आपको मिलना है। चाहे आप किधर भी जाके कितने हजार डुबकी क्यों ना लगा लो, कुछ नहीं हो सकता। जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको मिलना है, चाहे वो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो। महाभारत में देखिए, कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, उनका नाम ही है दानवीर कर्ण, है ना। लेकिन महाभारत का युद्ध जो धर्म और अधर्म का युद्ध था, उस युद्ध में सारे अधर्मियों को मारा गया था और उसमें एक दानवीर कर्ण भी थे। क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था भरी सभा में, तो उस वस्त्र हरण जो लोग कर रहे थे, स्पेशली दुर्योधन का साथ देने वालों में से एक कर्ण भी था। तो औरत की बेइज्जती करके जब दुर्योधन को नहीं बख्शा गया, औरत की बेइज्जती करके जब कर्ण इतने बड़े दानवीर होने के बाद भी धर्म और अधर्म के युद्ध में कर्ण मारा गया, तो फिर ये जो छोटे मोटे चिंदी लोग हैं ना घूमते हुए, उनमें से एक मेरे धुरंधर पति जो सरेआम मैं रास्ते पे खड़ी हूँ मुझे बोलता है कि भिखारी भिखारी कहीं की, क्या उसे बख्शा जाएगा? ये यूनिवर्स सब सुनता है और एक एक हिसाब सबका लेता है। तो जब उसने मुझे भिखारी बोला था ना, मैं अंदर ही अंदर हंसी थी। मैं बोली बोल ले बेटा बोल ले, अब तेरा टाइम है। और वक्त बदलने में ना वक्त नहीं लगता है, बहुत जल्दी अचानक से पलटी मारता है वक्त। तो कब राजा से रंक बना दे किसी को और रंक से राजा बना दे, बोल नहीं सकते। इसके लिए ना ये जो ज़ुबान दिया इसका सही इस्तेमाल करो। किसी की बेइज्जती करने में ज़ुबान का इस्तेमाल मत करो। ऊपर वाले ने हमें शक्ति दी है, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, हाथ पैर चलाने की शक्ति, दौड़ने भागने की शक्ति, है ना। ये जो एनर्जी हमें मिली है परमात्मा से, ये एनर्जी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जब हम यूज़ के बदले मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है और आज नहीं तो कल फल बहुत बुरी तरह भोगना पड़ता है। जब महाभारत में कौरवों को नहीं छोड़ा गया, पूरा खानदान खत्म हो गया एक पाप की वजह से, औरत की बेइज्जती। और जो रावण थे, रामायण में रावण क्या कहते हैं, महादेव का इतना बड़ा भक्त था, लेकिन फिर भी विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि सीता का हरण किया था। तो कोई शक्ति बचा नहीं सकती आपको अगर आपका कर्म बुरा है। तो भगवान कभी किसी बुरा का साथ देता ही नहीं है। चाहे कितनी भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, भगवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, दुनिया भर का धार्मिक पुस्तकें पढ़ लो, या आप त्रिवेणी में जाके, गंगा में जाके, गंगोत्री में जाके 1000 डुबकियाँ क्यों ना लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। मैंने इन सारी चीज़ों को नहीं मानती हूँ। लोग भाग रहे हैं ना कुंभ मेला, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, देख रही हूँ। मैं नहीं मानती हूँ। हाँ, मन है त्रिवेणी जाने का, पर इसलिए नहीं कि डुबकी लगा लगा के मैं पाप धोऊं। जाऊँगी, नहाना है तो नहाऊंगी, ऑफकोर्स इतनी पवित्र जगह है, देखने लायक जगह है, त्रिवेणी है, डुबकी लगाऊंगी, मन करेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि भाई पाप धोना है। पाप करूँ ही क्यों कि धोना पड़े मुझे? क्यों करूँ पाप? क्यों करूँ किसी की बेइज्जती? क्यों करूँ किसी का नुकसान? तो ऐसा पाप हम करते नहीं है। और पाप का एक ही डेफिनेशन होता है। पाप पुण्य क्या होता है? लोग मूर्ति के सामने पूजा पाठ करके सोचते हैं कि पुण्य हो गया, और बाहर जाके लोगों का नुकसान करते फिरते, अपमान करते फिरते, जो मुंह से बोलना नहीं चाहिए ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोगों के लिए, तो ये सब पाप है भाई। उसके बाद आप कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लो, मूर्ति के सामने बैठ के कुछ फल नहीं मिलने वाला है। ऊपर वाले ने शक्ति दी है, ये जो एनर्जी दी है, जिसकी वजह से हाथ पैर सब कुछ सही सलामत चल रहा है ना, उसका यूज़ करना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जिस दिन मिसयूज़ किया, समझ लो गए आप काम से। उसके बाद कितना भी तीर्थ कर लो, या गंगा नहा लो, या मूर्ति के सामने 1 घंटा 2 घंटा या 2400 घंटा बैठ के पूजा करो, कुछ काम नहीं आने वाला है। ये आंखों देखी चीज़ें बता रही हूँ, बहुतों को देखा है मैंने, बहुत बड़े बड़े पुजारियों को मैंने देख लिया है ज़िंदगी में पाप कर्म का फल भोगते हुए। तो ये जो दानवीर कर्ण थे महाभारत में, उन्होंने कहा था कि मुझे कभी समाज में मान सम्मान नहीं मिला, तो दुर्योधन ने मुझे मान सम्मान दिलाया, तो मैं दुर्योधन का साथ क्यों न दूँ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। यानी
अंधा बन के दोस्त का साथ दिए जा रहे थे कर्ण, ये सोचे भी नहीं कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। दोस्त सही कर रहा है या गलत कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस दोस्त है, मुझे मान सम्मान दिलाया समाज में, तो हर हाल में मुझे दोस्त का साथ देना है। यही काल बन गया। अगर आप दोस्त हो, अगर आप सही दोस्त हो, तो आप दोस्त को समझाओगे कि आप मत करो, बार बार समझाओ, जब तक नहीं समझे तब तक समझाओ। अगर फिर भी नहीं समझता है तो पाप कर्म करने के वजह से दोस्ती तोड़ के आप वहाँ से निकल जाओ, अगर आप आपका खुद का भला चाहते हो तो। पाप कर्म का साथ तो माँ बाप कभी नहीं देना चाहिए। माँ बाप दुनिया में लाए हैं, तो उसके बाद हम देख रहे हैं माँ गलत कर रही है, बाप गलत कर रहा है, फिर भी हम साथ दें क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, उसका भी फल बेटे बच्चों को भोगना पड़ता है। इसके लिए अगर आप देख रहे हो कि गलत काम माँ बाप कर रहे हैं तो माँ बाप का भी मत साथ दो, उन्हें भी समझाओ। नहीं समझे तो साइड हो जाओ। अगर आप अपना भला चाहते तो पाप कर्म का साथ किसी का नहीं देना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर माँ बाप देख रहे हैं कि बेटा या बेटी संतान अगर गलत काम कर रही है तो समझाओ, संतान है करके आंख मूंद के हर चीज़ का साथ मत दो। जैसे गांधारी ने पट्टी बांध लिया था, दुर्योधन कितना भी बुरा करे देखने के लिए वो तैयार नहीं थी। और बाप जो था धृतराष्ट्र, वो तो था ही अंधा। तो कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी जैसे, कि बेटा हो या बेटी हो कितना भी गलत करे साथ दिए जाते हैं, कभी मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार होते नहीं हैं कि हमारे बच्चे भी गलत हो सकते हैं। ये भी काल बन के फिर उन्हें खा जाता है। अगर अपना भला चाहते हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो या अपना भला चाहते हो, फैमिली का भला चाहते हो, तो फैमिली में कोई भी गलत करे साथ मत दो। गलत का साथ कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना भी अपना हो या कितना भी चहेता हो। मेरा पति देखा उसकी माँ क्या क्या कर रही थी मेरे साथ, फिर भी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। फल भोगना है, पूरी फैमिली को भोगना है और उसे भी भोगना है, हर हाल में भोगना है। क्योंकि जब आप किसी निर्दोष पे दोष लगाते हो, उसे तकलीफ देते हो, अगर आपके घर में किसी के आंसू बहे तो भाई साहब आप गए वहीं, आप अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हो। तो जो होगा उनका जो हशर होगा वो जानते भी नहीं है। मेरे पति ने गलत का साथ दिया, गलत लोगों के साथ देके निर्दोष पे दोष लगाया, निर्दोष की बेइज्जती की बहुत बुरी तरह सरेआम। इतना भयंकर उनको सज़ा भोगना है वो जानते भी नहीं है। ये यूनिवर्स ना गिन गिन के फल देता है और ख़तरनाक तरीके से फल देता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका कितना भी चहेता क्यों ना हो, अगर गलत काम कर रहा है तो कभी साथ मत देना। और अगर आपने साथ दिया तो उसके पाप का भागीदार आप भी बनोगे। जितना फल वो भोगेगा उतना फल आपको भी भोगना है। ये महाभारत में ही आप देख चुके हो, वहीं से सीख लो। अगर वहाँ से सीख नहीं लिया तो लाइफ आपको सबक देने के लिए तैयार है। अगर आप लाइफ में गलती करोगे तो सबक मिलना है। जब हम कहानियों से सीख नहीं लेते हैं ना, तो हमें सबक मिलना तय है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।